नमस्कार। देश के सभी सम्मानित पेंशन धारकों का हम एक बार फिर से हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हृदय से अभिनंदन करते हैं। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए, चाहे आप केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी हों, किसी राज्य सरकार से अपनी सेवाएं पूरी कर चुके हों या फिर निजी क्षेत्र में काम करने के बाद कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 के लाभार्थी हों, कुछ ऐसी महत्वपूर्ण और बड़ी अपडेट्स लेकर आए हैं जो आपके जीवन और आपकी आर्थिक सुरक्षा पर गहरा प्रभाव डाल सकती हैं। ये वो खबरें हैं जिनका आपको वर्षों से इंतजार था। ये वो जानकारी है जो आपके भविष्य को एक नई दिशा दे सकती है। आज की हमारी चर्चा दो प्रमुख स्तंभों पर टिकी होगी। पहला स्तंभ है वो बद्धी खुशखबरी जिसका सपना देश के लगभग 78 लाख पेंशन भोगी अपनी आंखों में संजोए हुए हैं, न्यूनतम पेंशन में एक ऐतिहासिक बढ़ोतरी। और दूसरा स्तंभ है उस प्रक्रिया और नियम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण खुलासा जिसे जाने बिना आप अपनी पेंशन का अधिकार पाने से चूक सकते हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र आग्रह है कि इस खास पेशकश को अंत तक ध्यानपूर्वक देखें और सुनें, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए अत्यंत आवश्यक और लाभकारी सिद्ध होने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जो करोड़ों पेंशन धारकों के चेहरों पर एक नई उम्मीद की चमक लेकर आई है। ईपीएस 95 पेंशन योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम पेंशन राशि में एक अभूतपूर्व वृद्धि को लेकर एक बड़ा और निर्णायक मुद्दा आ चुका है। जो पेंशन भोगी अभी तक मात्र 1000 रुपये की न्यूनतम मासिक पेंशन पर अपना जीवनयापन करने को विवश थे, उनके लिए अब एक सम्मानजनक राशि का रास्ता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हां, आपने सही सुना। अब हर महीने 10,000 रुपये तक की पेंशन मिलने की जो बात सामने आ रही है, उसने सभी के दिलों में एक नया उत्साह भर दिया है। ये केवल एक कोरी कल्पना नहीं है, बल्कि इसके पीछे ठोस वजहें और महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं। बताया जा रहा है कि पेंशन भोगियों के अथक संघर्ष और उनकी चट्टानी एकता को आखिरकार एक बड़ी जीत हासिल हुई है। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत जी के अनवरत प्रयासों को एक बड़ी सफलता मिली है और सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, उसके अनुसार उन्हें श्रम मंत्रालय की ओर से एक बड़ा और सकारात्मक पत्र प्राप्त हुआ है। इस पत्र को पेंशन भोगियों के दशकों लंबे संघर्ष की विजय के रूप में देखा जा रहा है। यह पत्र महज एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि उन लाखों बुजुर्गों की आशाओं का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन का स्वर्णिम काल देश की सेवा में लगा दिया। आइए इस पूरी अपडेट को और भी सरल और आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर किस तरह से आप सभी की पेंशन 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 10,000 रुपये तक पहुंच सकती है। कर्मचारी पेंशन योजना, जिसे हम ईपीएस 95 के नाम से जानते हैं, निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए वर्ष 1995 में शुरू की गई एक सामाजिक सुरक्षा योजना है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को एक निश्चित मासिक आय प्रदान करना था। लेकिन समय के साथ इस योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन आज की कमरतोड़ महंगाई के सामने बौनी साबित होने लगी। इसी को लेकर कई वर्षों से पेंशनर्स और विभिन्न कर्मचारी यूनियनें लगातार संघर्ष कर रही थीं। उनकी मांग थी कि न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर कम से कम 7,500 रुपये किया जाए और साथ में महंगाई भत्ता भी दिया जाए। कुछ संगठनों ने इसे 9,000 रुपये करने की भी पुरजोर वकालत की। इसी सिलसिले में इसी वर्ष जनवरी 2025 में ईपीएस 95 संघर्ष समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने माननीय वित्त मंत्री से भी मुलाकात की थी और उनके सामने पेंशन भोगियों की पीड़ा और पेंशन बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को रखा था। अब जो सुखद समाचार आ रहा है वो यह है कि सरकार अब न्यूनतम पेंशन को सीधे 10,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। यह महज एक चुनावी वादा नहीं, बल्कि इसके पीछे संसद की एक समिति की ठोस सिफारिश भी है। संसद की एक महत्वपूर्ण समिति ने श्रम मंत्रालय से इस मामले पर बिना किसी देरी के जल्द से जल्द अंतिम निर्णय लेने का आग्रह किया है। समिति का मानना है कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को एक सम्मानजनक जीवन देना सरकार का दायित्व है और इस बद्दी खबर में एक और बद्दी खुशखबरी जुड़ी हुई है, वो है महंगाई भत्ते यानी डीए की। प्रस्तावित योजना के अनुसार न केवल आपकी न्यूनतम पेंशन बढ़ेगी, बल्कि उस पर आपको हर 6 महीने में बढ़ने वाला महंगाई भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, आपकी पेंशन की राशि भी समय के साथ बढ़ती रहेगी, ताकि बढ़ती कीमतों का बोझ आपकी जेब पर न पड़ डे।
यह एक बहुत बड़ा और स्वागत योग्य कदम है जो पेंशन को भविष्य में भी प्रासंगिक बनाए रखेगा। खबरों की माने तो यह ऐतिहासिक बदलाव अगले ही महीने से लागू भी किए जा सकते हैं, जो कि लाखों पेंशन भोगियों के लिए एक अविश्वसनीय तोहफा होगा। अब सवाल यह उठता है कि इस संभावित बढ़ोतरी का लाभ कौन और कैसे उठा पाएगा। इसके लिए कुछ स्पष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इस बढ़ी हुई पेंशन का फायदा उठाने के लिए सबसे पहली और महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के सदस्य रहे हों और आपने कम से कम 10 साल तक इसमें अपना योगदान दिया हो। आपकी सेवा अवधि का कुल योग 10 वर्ष होना अनिवार्य है। दूसरी शर्त यह है कि आपकी आयु 58 वर्ष पूरी हो चुकी हो। यदि आप इन दोनों शर्तों को पूरा करते हैं, यानी आपने कम से कम 10 साल नौकरी की है और आपकी उम्र 58 साल है, तो आपको प्रस्तावित नई न्यूनतम पेंशन, जो कि 10,000 रुपये बताई जा रही है, मिल सकेगी और साथ ही हर साल महंगाई भत्ते का लाभ भी आपको देखने को मिलेगा। यहां एक और प्रश्न कई पेंशन भोगियों के मन में उठ रहा होगा कि क्या इसके लिए कोई नया फॉर्म भरना होगा या कोई जटिल प्रक्रिया अपनानी होगी। तो यहां सरकार ने स्थिति को स्पष्ट करने की कोशिश की है। अगर आप पहले से ही ईपीएस 95 के तहत न्यूनतम पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको किसी भी प्रकार का कोई नया फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी। यह नई और बढ़ी हुई पेंशन की रकम स्वचालित रूप से आपके बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी। हाँ, एक विशेष परिस्थिति है जिसमें आपको कुछ कदम उठाने पड़ सकते हैं। यदि आपने अतीत में उच्च पेंशन यानी हायर पेंशन के विकल्प के लिए आवेदन किया था, तो हो सकता है कि आपको कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के पास कुछ अतिरिक्त धनराशि जमा करनी पड़े। जानकारी के अनुसार अभी लगभग 1,92,000 लोगों के हायर पेंशन से जुड़े फॉर्म की जांच प्रक्रिया चल रही है और इनमें से लगभग 74,811 लोग अतिरिक्त पैसा जमा भी कर चुके हैं। यह बढ़ोतरी वास्तव में देश के उन 78 लाख से भी अधिक पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत लेकर आएगी, जो मात्र 1,000 रुपये जैसी मामूली पेंशन में मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ खबरें जहां न्यूनतम पेंशन को 7,500 या 9,000 रुपये तक बढ़ाने की बात कर रही थीं, वहीं 10,000 रुपये की इस खबर ने सभी के मन में एक अभूतपूर्व खुशी और उत्साह का संचार कर दिया है। सरकार का भी यही मानना है कि इस कदम से सेवानिवृत्त लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा, वे आर्थिक रूप से अधिक स्वतंत्र होंगे और सही मायनों में आत्मनिर्भर भारत के एक सम्मानित हिस्सेदार बन पाएंगे। तो कुल मिलाकर पेंशन बढ़ोतरी को लेकर यह एक बहुत बड़ी और सकारात्मक अपडेट है, जो आपके जीवन में एक नया सवेरा ला सकती है। अब रुक करते हैं आज की दूसरी और उतनी ही महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज की ओर। यह खबर आपके पेंशन पाने की प्रक्रिया से जुड़ी है, एक ऐसा नियम जिसमें हुए बदलाव को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, वरना आप अपनी पेंशन पाने के अधिकार से वंचित रह सकते हैं। जी हां, अब पेंशन पाने के लिए आप सभी को एक विशेष फॉर्म भरना अनिवार्य कर दिया गया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पेंशन से संबंधित नियमों में एक बड़ा अपडेट किया है, जिसके तहत अब आपको पेंशन शुरू करवाने के लिए फॉर्म 10D भरना ही होगा। तो चलिए जानते हैं कि यह नया नियम आखिर क्या है और यह आपको किस तरह से प्रभावित करेगा। देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा किए गए यह बदलाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब तक बहुत से कर्मचारी और पेंशनभोगी यह मानते थे, और यह एक आम धारणा थी, कि 58 साल की उम्र पूरी होने और रिटायरमेंट के बाद उनकी मासिक पेंशन अपने आप ही उनके बैंक खाते में आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस भ्रम को दूर करते हुए पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेंशन एक स्वचालित प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए आपको एक निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा और एक आवश्यक फॉर्म जमा करना होगा। यदि आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और अपने रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं या फिर अपने पीएफ फंड को निकालने की योजना बना रहे हैं, तो यह जानकारी आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं है। ईपीएफओ ने इस विषय में अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और अपनी वेबसाइट पर कई बार स्पष्टीकरण जारी किए हैं। आइए विस्तार से जानते हैं कि ईपीएफओ के यह नए नियम किन किन कर्मचारियों पर लागू होंगे और आपको अपनी पेंशन समय पर प्राप्त करने के लिए क्या क्या करना होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन कर्मचारियों की जिनकी सेवा अवधि 10 साल से कम है।
ईपीएफओ ने ऐसे कर्मचारियों के लिए विशेष प्रावधान बनाए हैं। यदि किसी कर्मचारी ने 10 साल से कम की सेवा की है तो वह मासिक पेंशन का हकदार नहीं होगा। जी हां, यह एक महत्वपूर्ण जानकारी है। मासिक पेंशन पाने के लिए कम से कम 10 वर्षों की सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 10 साल पूरे नहीं किए हैं, वे अपने पीएफ फंड में जमा पूरी राशि को एक मुश्त यानी एक ही बार में निकाल सकते हैं, लेकिन उन्हें सेवानिवृत्ति के बाद हर महीने मिलने वाली पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए यदि आपने कम समय के लिए नौकरी की है या बार बार नौकरी बदली है और आपकी कुल सेवा अवधि 10 साल नहीं हो पाई है, तो आपके लिए यह बेहतर होगा कि आप अपनी सेवानिवृत्ति के लिए किसी वैकल्पिक पेंशन योजना में निवेश करें या कोई और योजना बनाएं। ईपीएफओ द्वारा यह स्पष्टीकरण इसलिए भी जरूरी था ताकि ऐसे कर्मचारी किसी भी प्रकार के भ्रम में न रहें और अपने आर्थिक भविष्य को लेकर समय रहते सही निर्णय ले सकें। अब बात करते हैं उन कर्मचारियों की जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक की सेवा दी है। ऐसे सभी कर्मचारी जिन्होंने 10 साल या उससे अधिक समय तक लगातार ईपीएफ में योगदान दिया है, वे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की कर्मचारी पेंशन योजना के तहत मासिक पेंशन के पूर्ण रूप से हकदार बनते हैं। ये पेंशन उन्हें 58 वर्ष की आयु पूरी होने पर मिलनी शुरू हो जाती है और यह जीवन भर चलती रहती है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है जो समय से पहले सेवानिवृत्त होना चाहते हैं या किसी स्वास्थ्य कारण से आगे काम नहीं कर पा रहे हैं। ईपीएफओ पेंशन स्कीम के नियमों के अनुसार पेंशन की जो राशि होती है वह कर्मचारी द्वारा किए गए योगदान और उसकी नौकरी की कुल अवधि पर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, इस योजना की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह केवल कर्मचारी तक ही सीमित नहीं है। कर्मचारी की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद उनके परिवारजनों जैसे कि पति या पत्नी और बच्चों को भी पेंशन का एक हिस्सा मिलता रहता है, जो उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिटायरमेंट के बाद इस पेंशन को प्राप्त कैसे किया जाए। यहीं पर फॉर्म 10D की भूमिका आती है। ईपीएफओ ने यह बिल्कुल साफ और अनिवार्य कर दिया है कि रिटायरमेंट के बाद अपनी मासिक पेंशन शुरू करवाने के लिए आपको फॉर्म 10D भरकर जमा करना ही होगा। इस फॉर्म को भरे बिना आपकी पेंशन प्रक्रिया शुरू नहीं होगी। यह फॉर्म आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से भर सकते हैं। ऑनलाइन भरने की सुविधा आपकी सहूलियत के लिए दी गई है, लेकिन इसे अंतिम रूप से आपको अपने नज़दीकी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालय में ही जमा करना होगा। यहाँ यह जानना भी ज़रूरी है कि यदि आप समय पर यह फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन मिलने में देरी हो सकती है। हालांकि इस देरी के दौरान आपके पीएफ खाते में जो पैसा जमा है उस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, इसलिए आपको कोई बड़ा वित्तीय नुकसान तो नहीं होगा, लेकिन आपकी मासिक आय का प्रवाह रुक जाएगा जिससे आपको असुविधा हो सकती है। इसीलिए सबसे बेहतर यही होगा कि आप रिटायरमेंट के समय के आसपास ही अपने सभी दस्तावेज तैयार कर लें और फॉर्म 10D को समय पर भरकर जमा कर दें, ताकि भविष्य में आपको किसी भी प्रकार की रुकावट का सामना न करना पड़े और आपकी पेंशन बिना किसी बाधा के शुरू हो जाए। इसी से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण जानकारी है आपके पीएफ खाते में जमा राशि पर मिलने वाले ब्याज और टैक्स लाभ के बारे में। ईपीएफओ के नियमों के अनुसार यदि कोई कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद भी अपने पीएफ खाते से राशि नहीं निकालता है और उसे खाते में ही जमा रहने देता है, तो उस धनराशि पर ब्याज मिलना जारी रहता है। सरकार की ओर से पीएफ पर घोषित की जाने वाली ब्याज दरें आमतौर पर बैंकों की फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी से कहीं अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ईपीएफ खाते में मिलने वाला यह ब्याज पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है, यानी इस पर आपको कोई आयकर नहीं देना पड़ता। यह आपके रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने का एक शानदार तरीका है। अंत में, यदि आपको ईपीएफओ के इन पेंशन नियमों को समझने में, पेंशन प्रक्रिया में, फॉर्म भरने में या पीएफ निकासी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप सीधे अपने नज़दीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर संपर्क कर सकते हैं। ईपीएफओ के अधिकारी आपकी हर समस्या का समाधान करने और आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा ईपीएफओ की आधिकारिक वेबसाइट पर भी एक विस्तृत, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न यानी FAQ सेक्शन मौजूद है और साथ ही हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं, जहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ईपीएफओ सभी कर्मचारियों को यह सलाह देता है कि वे अपने अधिकारों और लाभों के प्रति जागरूक रहें और उनकी पूरी जानकारी रखें ताकि वे समय रहते सही कदम उठा सकें। कुल मिलाकर ईपीएफओ के इन नए नियमों और हुए बदलावों को समझना आपके लिए अति आवश्यक है। चाहे आपकी सेवा 10 साल से कम हो या अधिक, आपको उसी के अनुसार अपनी पेंशन योजना को समझना होगा और सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। सही समय पर लिया गया एक सही निर्णय आपके रिटायरमेंट के बाद के जीवन को सुरक्षित, खुशहाल और तनाव मुक्त बना सकता है। इसलिए जागरूक रहिए, सूचित रहिए और अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठाइए।